जय हिंद। अभी आप देखिएगा दूसरा वीडियो वस्तुनिष्ठ के रूप में, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जो है वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो है, और इसमें आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा, जिसमें से आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है पाई है, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि पाई का सन्निकट मान 22/7, पाई का सन्निकट मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। जब याद रखिएगा कि 22/7 दे तो ये आपको परिमेय संख्या होगा, और वहीं पे अगर मान लेते हैं पाई दे तो वह अपरिमेय संख्या होगा। उसके साथ साथ ध्यान दीजिए कि अगर पाई/3 दे तो भी क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात कहने का मतलब कि आपके जो संगति के जो व्यक्ति रहेंगे, अगर कदाचारी हैं तो उसका रिजल्ट कदाचारी होगा। अगर आपके साथ के संगति लोग सदाचारी हैं तो आपका रिजल्ट जो है सदाचारी होगा। यानी कि पाई अपरिमेय है, इसके साथ अगर हम परिमेय संख्या को भी सम्मिलित करें तो वह अपरिमेय संख्या बन जाएगा। जबकि अगर हम देखें कि 22/7 जो है दोनों जो है सदाचारी यानी कि परिमेय संख्या, तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो भाई क्या कह रहा है? ये विषम पूर्णांक। क्या कह रहा है? विषम पूर्णांक। तो देखिए जिसको 2 से पूरा भाग लगा देंगे वह क्या हो जाएगा? सम। तो उसके अलावा जो बच जाएगा जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो हो जाएगा विषम। तो इसमें भी लगिए जाएगा, 2 में भी लग जाएगा, इस 4 में भी लग जाएगा, इस 1 में नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है अथवा 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। तो हम आपको डायरेक्ट बता दें कि आपको पढ़ा चुके हैं कि 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होता है? तो 1 होता है। चलिए निकाल के देखते हैं। जैसे में मान लीजिए 5 और 7, 5 और 7 को अगर हम निकालने चले जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम 5 को लिखते हैं और इस 7 को, 5 एकाई 5, यहाँ पे ये 2, 5 एकाई यहाँ पे लिख दिए, 2 दूना 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 को लिख दिए, 1 दूना 2, अर्थात इसका मौसा क्या आ गया? 1। यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा देख लिए 1 होता है। अब 2 लगातार संख्याओं का मौसा देख लीजिए। मान लीजिए 15 और 16, तो ये दोनों का अगर हम मौसा निकालते हैं, 15 इकाई 15, 1 बच गया यहाँ पे 5, 1 इकाई 1 कट गया 5 और 1 बचे 5, यानी कि इसका मौसा भी कितना आ गया? तो 1। यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसा या 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्या 2.13 और इसके बाद एक यहाँ पे 1.13 कॉमा यहाँ पे 1.113, 1.1113 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बढ़ते जाएगा तो अपरिमेय संख्या रुकता नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला कहता है यदि 156 2 के पावर x और 3 के पावर y और 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा? सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे जब हम गुणनखंड तोड़ने जाएंगे तो क्या आएगा? तो 156 लिखे और इसको हम तोड़ेंगे, और इसको तोड़ेंगे 2 से, तो 2 से 14, 2 8 16 78, 2 से 39, 3 से 13, यानी 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। अगला कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्य है। तो पहले विषम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 से पूरा भाग नहीं लगाया जा सकता है, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या लिखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस
15 प्लस 17 प्लस 19, गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट्टा 10। सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 100, बट्टा में 10 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा 10। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 140 2 के पावर x 5 के पावर y और 7 के पावर यहाँ पे z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। बस वही गुणनखंड तोड़िए 140 का, 140 का गुणनखंड तोड़िए तो 2 से तोड़िएगा तो ये 70 आ गया, 2 से तोड़िए तो ये 35 आ गया, 5 से तोड़िए तो 7, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, यानी 2 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो यानी क्या बच गया यहाँ पे 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहता है 0.375 के रूप का जो है पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए तो 0.375 दशमलव उड़ा दिए, 1 दशमलव के बाद 3 अंक 3 गो 0, 125 से काटिए 375, 125 को काटिए 8 से 1000 तो 3 बट्टा कितना आ जाएगा 1000, 3 बट्टा 8 आ जाएगा। जो कि अब यहाँ पे 8 को लघुत्तम तोड़िए तो यहाँ पे 2 से तोड़िएगा 4, 2 से तोड़िएगा 2, यानी 3 बट्टा 2 के पावर 3। एक फार्मूला आपको बता दे कि क्या होता है पी बट्टा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। कहने का मतलब 2 के पावर कोई संख्या होगा 1 2 3, यानी कि पूर्ण संख्या 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 के पावर जो है पूर्ण संख्या का कोई भी संख्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अब आपके यहाँ पे 5 है ही नहीं तो 5 के पावर 0, तो 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 खोजिए तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। कहता है 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी कि इसको क्या कीजिए 0.57 दशमलव उड़ाइए नीचा में 1 दीजिए, दशमलव बाद 2 अंक 2 गो 0, यानी कि 57/100। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको जो है 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 0.3 और प्लस 0.4 का सरलतम रूप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 0.3 प्लस 0.4 यानी कि हो जाएगा 0.7, दशमलव उड़ा दिए तो क्या हो गया 10, तो बच गया 7/10। खोजिए 7/10, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। कहता है p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे किसको लिखा जा सकता है, तो ये 0.105 दशमलव उड़ाए था 1 दशमलव के बाद 3 अंक 3 गो 0, 5 से कटिए इसको 21 पंचे 105 आई हो जाएगा 200 पंचे 1000, यानी कि 21/200। अब ये इसको 200 को तोड़ने चले जाइए किस में, तो गुणनखंड में। तो यहाँ पे 2 से इसको काटे तो 100, 2 से काटे तो ये 50, 2 से काटे तो ये क्या बच गया 25, 5 से काटे तो 5, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पे 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। अगला कहता है यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ बी बराबर 61 क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। फॉर्मूला दे दिया है आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया है तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ जिसका मान है उसको बैठा दीजिए। कह रहा है बी बराबर 61, क्यू बराबर कह रहा है 27 और वहीं पे आर बराबर कह रहा है 32। कुछ मत कीजिए, 2 अंकों का गुना मिनटों में करना है। 21 7 को तो 7 1 7 6 7 42 और 2 44 हासिल कितना बच गया 4 और 6 दूना 12 4 16 1647। यहाँ पे आप लिखिए 1647 और प्लस में क्या लिख दीजिए तो 32, ये हो जाएगा 7 2 9 4 3 7 और ये 16 के 16 1679, यानी कि 1679 है ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 25 तथा लौसम 50 है तो संख्याओं का गुणनफल। 4 गो फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए ए गुने बी यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एक फॉर्मूला मौसम गुने लौसम, मौसम गुने लौसम।
ये फार्मूला तब लगाया जाएगा जब संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करना हो, यानी दोनों संख्या को एक साथ गुना करना हो। अगला जो फार्मूला बनेगा, मान लीजिए कि b बराबर फार्मूला बनाना चाह रहा है, तो हम क्या करते हैं, b मौसौ गुने लौसौ, मौसौ गुने लौसौ, और बट्टा में इधर ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, ये a आ जाएगा भाग में। अब इधर जो है a को हम रखते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, दूसरा फार्मूला मौसौ गुने लौसौ, मौसौ गुने लौसौ। अगर यहाँ ए दिया गया तो यहाँ आ जाएगा बी। अब मान लीजिए कि मौसौ लौसौ के टर्म में बनाना चाहते हैं तीसरा फार्मूला, तो क्या बनाइएगा कि मान लेते हैं ए गुने बी और बट्टा मौसौ। तो अगर हम इधर मौसौ को लाए तो बराबर के दूसरा दिशा में लौसौ को छोड़ना होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए गुने बी और बट्टा में लौसौ लिखते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे अगला जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा मौसौ। ये 5 फार्मूला है जिसमें से मुख्य एक है और इसके विरुद्ध में जो है 4 को बनाया गया है। तो इस 4 को 5 को आराम से गौर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो इसमें हम बनाते हैं, कहता है मौसौ लौसौ कितना है, 25 और 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल। तो हम क्या करते हैं, 25 गुने 50, 25 0 0, 25 5 125, यानी 1250। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दो संख्याओं का मौसौ 15 तथा लौसौ 105 है, उनमें से एक संख्या कितना है, 5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा दीजिए। b बराबर क्या हो जाता है, तो LCM गुने HCF बट्टा a, यानी क्या, तो 15 गुने 105 और बट्टा में क्या, तो 5 से 3 तो 105 या 315, यानी 315। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर, ये ए होगा बी की प्लस आर, जहाँ बी बराबर 43, क्यू बराबर 31, आर बराबर 32, तो ए का मान क्या होगा, फिर फार्मूला लगाइए ना, ए बराबर बी की प्लस आर, यानी कि ए को ए छोड़ दीजिए, बी को कहिए 43 और क्यू को कहिए 31 और आर को कहिए 32। अब आप पुनः गुना कीजिए 43 और 31 को, तो 43 31 को गुना कीजिएगा, 3 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 3 तिया 9, 4 13 के 3, 4 तिया 12 1 13, यानी 1333। तो यहाँ पर लिखिए 1333 प्लस में 32। अगर आपको 2 अंकों का गुना मिनटों में सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम शॉर्ट डाल देंगे। 3 2 5, 3 3 6 और ये 3 के 3, यानी 1365। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो वैसी संख्या जिसको 2 से पूरा भाग लगाया जाए सम संख्या कहलाता है। जैसे में ये देखिए 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2q। अगला कहता है रूट 6 गुने रूट 15, तो यानी कि रूट में 15 छक्का 90। इसको अगर हम बाहर करते हैं, रूट से भी बाहर ले जाए तो क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। इसको कैसे हम लिखे, तो 90 को हम क्या किए थे, गुणनखंड तोड़े 2 से तो ये 45 आ गया, 3 से तोड़े तो 15 आ गया, 3 से तोड़े तो 5 आ गया, यानी कि 2 गो रूट में 3 था तो एगो बाहर कर लेंगे, रूट में 10 लिखना पड़ेगा। 3 रूट 10 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रूट 64 बट्टा रूट 81 प्लस रूट 16 बट्टा रूट 9 कौन सी संख्या है। तो रूट 64 बट्टा जो है रूट 81 प्लस रूट में 16 बट्टा रूट 9, यानी कि 64 का हो जाएगा 8, 81 का हो जाएगा 9, 16 का हो जाएगा 4 और रूट 9 का हो जाएगा 3। दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ पे दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 9, और 9 होने के क्रम में 9 इकाई 9 तो 8 इकाई 8 और 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12, यानी 20 बट्टा 9, यानी ये क्या हो जाएगा, तो 20 बट्टा 9 परिमेय संख्या। देखिए ये दोनों अपरिमेय है, तो इसको हम ये नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, अपरिमेय से परिमेय बना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि इसका परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन गलत दिया गया था।
दो संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या होगा। इसको गुना कैसे किया जाएगा, तो देखिए इसको गुना किया जाएगा 3 प्लस रूट 6 इंटू 3 माइनस रूट 5। इसको कैसे गुना करेंगे, 3 बाहर किए 3 माइनस रूट 5 और प्लस में रूट 6 यानी 3 माइनस रूट 5। यहाँ पे 3 तिहाई 9 माइनस 3 रूट 5 और यहाँ पर प्लस में 3 रूट 6 माइनस में रूट में 30, जो कि कोई रूट से बाहर निकल भी जाए लेकिन ये रूट 5 और रूट 6 नहीं निकलेगा, अतः ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे के तरफ देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या जो अपने से भाग लगे, 1 से लगे, उसके अलावा भी अन्य संख्या से लगे। तो 11 के साथ ऐसा नहीं है, 21, 3 से 7 से। अतः ये अपरिमेय, ये जो है यौगिक संख्या है। ये कौन सी संख्या है, यौगिक संख्या है। 18 तथा 72 का मौसा होगा तो 18 तथा 72। देखिए मौसा के कई विधि है, बाद में आपको जो है 2 विधि, जिसमें से अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग एल्गोरिथम विधि आपको सिखाना होगा। ये भाग विधि है। तो 18 चौक 72, ये आपका मौसा जो है 18 होगा। ऑप्शन नंबर ए। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा तो 64 को तोड़िए ना 2 से, तो ये 32, 2 से तोड़िए 16, 2 से तोड़िए तो 8, 2 से तोड़िए तो 4, 2 से तोड़िए 2, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। ऑप्शन में खोजिए 8 2 3 0 है, जबकि ऑप्शन को गलत है सब आंसर। इसमें जो होगा ऑप्शन जो होगा 6 नंबर 6 होगा, 2 के पावर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 45 तथा 60 का मौसा। तो 45 तथा 60 का मौसा, 45 इकाई 45, यहाँ बच गया 15, यहाँ पे लिखिए आप 45 और यहाँ 15 तिया 45, यानी क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा 15। 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है तो सदैव 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो देखिए 1391, ये भी क्या है, यौगिक संख्या। ये जो है 3 से कट जाएगा 71 मरतबे, ये भी क्या है, यौगिक संख्या। 41 क्या है, तो अभाज्य संख्या। 1 और 41 के अलावा ही किसी का नहीं सुनेगा, तो आपको सब जब नहीं किसी का सुनिएगा तो अभाज्य कहलाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट 3 है तो रूट में जो भी संख्या रहता है अगर वह रूट से उचित रूप से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कौन सी संख्या होती है, कितनी संख्या होती है, तो यानी कि इसमें अनंत होती है। जब ऑप्शन आप पहला वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है सारा जवाब मिल चुका है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो रूट 5 अपरिमेय बाहर नहीं निकल पाएगा, रूट 3 अपरिमेय बाहर नहीं निकल पाएगा, रूट 5 अपरिमेय बाहर नहीं निकल पाएगा, रूट 16 सही आंसर होगा, काहे कि एकरा बाहर निकालने पर हमको 4 प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या यदि 2 संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यही वाला फॉर्मूला A इंटू बी बराबर LCM इज टू HCF, जो कि आपको LCM का वैल्यू 15, HCF का वैल्यू 90 और ये 0 के 0 और 15 नमा 135 यानी कि 1350 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1350। आई होप आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आपको अगले वीडियो में लघु उत्तरीय मिलेगा और ये 45 दिन का सीरीज है, इसको पूरा पढ़िए और अपना 100% मार्क्स जो है इसको पूरा करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए। हमारी ओर से आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।